बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सस्ती दवाई। आज का जो टॉपिक है वो मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में है। मेल सेक्सुअल हेल्थ हर मेल के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। 3 चीज़ें उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक को हम कहते हैं फॉर्मेशन का मतलब होता है स्पर्म की यानी कि जरासीम की क्वालिटी और क्वांटिटी। अब आपको 2 वर्ड समझने हैं, क्वालिटी क्या होती है और क्वांटिटी क्या होती है। क्वालिटी का मतलब होता है जो जरासीम है ना उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी मिकदार में है। मैं ना सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट की तरफ बाद में आऊँगा, ये सारी क्वालिटी और क्वांटिटी मैं आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी जो आपने वर्ड समझना है वो है स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी अभी आपको मैंने बताया। जो सेकंड वर्ड है उसे हम कहते हैं रेगुलेशन का मतलब भला क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से एक मेल एक्टिवली सेक्सुअल परफॉर्म करता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो अकेला ही नहीं, इसके साथ कुछ ऐसे हार्मोन्स लिंक्ड हैं जो कि इसको कंप्लीट करते हैं, जिस तरह FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है, ग्लूकोज की मिकदार है, फ्रुक्टोज है। ये कुछ ऐसी कंबाइंड चीज़ें हैं जो कि एक कंप्लीट सेक्सुअल हेल्थ में मदद देती हैं। अब जो थर्ड स्टेप है वो है परफॉर्मेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी का जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, परफॉर्मेंस का मतलब होता है सेक्सुअली परफॉर्म कितना बेहतर कर सकता है इंसान। अच्छा, अब परफॉर्मेंस में एक एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि जिसको हम डिफेक्ट कहते हैं, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अच्छा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या है? अब जो पीनस होता है ना मेल का, उसमें ब्लड का प्रॉपर फ्लो ना जाना। जब प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाता, पीनस इरेक्ट नहीं होता और सेक्सुअली परफॉर्म नहीं होता। तो इसकी अब मैं आपको काजेज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जो इसमें सबसे पहली काज है वो है वेस्कुलर का मतलब होता है हमारे खून का हमारे बॉडी के दूसरे हिस्सों की तरफ फ्लो, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोपैथी का मतलब होता है जो ब्रेन की इम्पल्सिस है ना, नर्व्स हैं, इनमें डैमेजिंग स्टार्ट होना, ठीक है। जो तीसरा फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो मेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ। लेकिन फिर कुछ ऐसे काजेज़ हैं, जिस तरह कोई हाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो मेडिसिन लेते हैं बीटा ब्लॉकर की, या पेशाब और अद्वियात लेते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज़, इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता लिबिडो का मतलब होता है अट्रैक्ट टुवर्ड सेक्स, वो कम हो जाता है, ठीक है। और कई जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती हैं जिसमें हाइपोगोनाडिज्म आता है। हाइपोगोनाडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस का अपने नॉर्मल साइज से छोटा होना और फंक्शनली परफॉर्म ना करना, ठीक है। ये कुछ हैं काजेज़, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह बनती हैं। कुछ जो मेल होते हैं ना वो बड़े नॉर्मल होते हैं, लेकिन सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से इरेक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो आपको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना बड़ा बेहतर है, आपको समझाना बड़ा बेहतर है, ठीक है। उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेहतर हो सकती है। तो इसका मतलब है आपने एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करना है अगर आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बाहर आना है। फिर इसके बाद हमारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, ग्लूकोज का टेस्ट, ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन का टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट, कुछ फिजिकल एग्जामिन भी होते हैं। और ये आप मतलब कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जब लिखा आएगा तब आप करवा सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी ट्रीटमेंट भी हैं, यानी कि ट्रीटमेंट नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, मेडिसिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको कंसल्ट करके बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से। अच्छा, इनमें कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो ब्लड का फ़्लो है ना वो हमारे पेरिफेरल पार्ट्स में ज़्यादा कर देती हैं, ठीक है, जिसमें फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स आते हैं। और ऐसे भी हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट हैं जो कि क्या करते हैं, इंजेक्शन की शक्ल में परफॉर्म किए जाते हैं। किसके ऊपर? पीनस के ऊपर। कुछ ऐसी स्पोस्ट्रेज होती हैं जो कि पिनाइल यानी कि पीनस की जो जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, यूरेथ्रा, उसके अंदर भेजी जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। ये कुछ ऐसे मैनेजेरियल प्रोसेस हैं जिनको करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब मेरे ख्याल से आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री पता चल गई होगी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या, ठीक है।
तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नॉलेजली या आपको इल्मी तौर पे आपको बता सकता हूँ कि कैसा प्रॉब्लम है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो है प्री एजैकुलेशन, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल एजैकुलेशन, ठीक है, टाइम का ना होना। तो इसके बाद हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।